चेयरमैन मोहम्मद अमजद का ब्रॉडशीट कमीशन को बयान मंजीर आम पर आ गया। बयान में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद का कहना था ब्रॉडशीट मुआहिदा करने वाले नुमाइंदे रोनाल्ड मैन का लाइसेंस फ्रॉड करने का पर मुअत्तल किया था। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, जनरल अमजद का ये बयान सामने आया है। इसमें कई इंकशाफात किए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो ब्रॉडशीट के कुछ नुमाइंदगान इनके साथ राब्ते में थे जब पाकिस्तान ब्रॉडशीट के साथ एसेट रिकवरी के लिए एग्रीमेंट करना चाह रहा था, उसके एक नुमाइंदे जो ब्रॉडशीट के भी साथ काम कर रहे थे, रोनाल्ड रूडमैन, उसका लाइसेंस फ्रॉड करने पर लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया था। जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो जनरल अमजद ने बताया है कि वो मुअत्तल थे, वो फ्रॉड कर चुके थे। अगर मुझे इस बात का मालूम उस वक्त पता चल जाता तो मैं ब्रॉडशीट और एसेट रिकवरी यूनिट के जो एसेट रिकवरी अथॉरिटी थी दूसरी जिसके साथ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया था इंटरनेशनल एसेट रिकवरी के साथ, कभी भी ये एग्रीमेंट नहीं करता क्योंकि ये फ्रॉड थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि जब एग्रीमेंट हो गया था वो एग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और फाइनेंस से वेट करवाना चाहते थे, उसकी इजाज़त लेना चाहते थे, क्योंकि जब वो नैब के चेयरमैन थे तो वो मुतवातिर एक ग्रीन इंक इस्तेमाल करते थे, उस पेन से दस्तखत किया करते थे अपनी तमाम फाइल्स पर। जो ब्रॉडशीट की फाइल्स हैं उन्होंने इंकशाफ किया है कि उस पर येलो इंक इस्तेमाल की गई है। जब ये एग्रीमेंट वेट किया गया था, जब ये एग्रीमेंट किया जा रहा था, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये येलो इंक किसी ने चीट किया था, रिकॉर्ड खराब किया है, फाइल्स खराब की थी, उसकी वजह क्या थी। इसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि तमाम तर जो कम्युनिकेशन थी, कुछ फाइल जो उन्होंने अभी देखी हैं, वो उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान ने उनसे छुपाई थी। उनको बताया नहीं गया था कि एग्रीमेंट का जो मतन है और जो वेट करवाया गया है नहीं करवाया गया है, उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि उस वक्त के जो नुमाइंदगान थे ब्रॉडशीट के, तारिक फवाद मलिक और एक और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी के, उनके बारे में वो नहीं जानते कि 1999 से पहले क्या वो इन कंपनीज के साथ जुड़े थे जो पाकिस्तान के लिए एसेट रिकवर करना चाहते थे या नहीं। उन्हें इस बारे में मालूम नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें ये याद तक नहीं है कि आया कि तारिक फवाद मलिक जो कि करता धरता थे ब्रॉडशीट के और नैब की ऑफिस इस्लामाबाद में, उनको ऑफिस भी दिया गया था, पाकिस्तान में उनके रिप्रेजेंटेटिव थे जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट हुआ था। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया था तारिक फवाद मलिक का। तो ये नए इंकशाफात हैं जो कि स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के साथ जनरल अमजद की तरफ से, ये पहली बार सामने आए हैं। और इस बात से पता चलता है उसके स्टेटमेंट से कि ये जो बेस थी, जो बुनियाद थी इस एग्रीमेंट की, उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि फ्रॉड कर चुके थे उसका लाइसेंस भी मुअत्तल हो चुका था। अगर मुझे इस बात का मालूम उस वक्त पता चलता तो मैं ब्रॉडशीट के साथ कभी भी ये एग्रीमेंट ना करता। जी जाहिद, हमारे साथ रहिएगा। साबिक नैब चेयरमैन मोहम्मद अमजद का ब्रॉडशीट कमीशन को बयान मंजीर आम पर आ गया। बयान में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद का कहना था ब्रॉडशीट मुआहिदा करने वाले नुमाइंदे रोनाल्ड रूडमैन का लाइसेंस फ्रॉड करने पर मुअत्तल था। इल्म होता तो कभी ब्रॉडशीट से ना ही इंटरनेशनल एसेट रिकवरी से मुआहिदा करता। ब्रॉडशीट मुआहिदा का डॉक्यूमेंट वजारत कानून, वजारत खजाना से मंजूर नहीं कराया गया। साबिक चेयरमैन नैब मोहम्मद अमजद ने कहा, मैंने नैब में दस्तखत के लिए हमेशा सब्ज रंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा अपने बयान में ब्रॉडशीट मुआहिदे की फाइल से लगता है वहां जर्द रंग इस्तेमाल किया गया। साबिक चेयरमैन नैब ने यह भी कहा, मुझसे मुआहिदे से मुतालिक फारूक आदम खान ने मुआहिदे की फाइल छुपाई। बयान में कहा गया, मालूम नहीं कि तारिक मलिक और गजनफर सादिक ब्रॉडशीट या दूसरी इंटरनेशनल एसेट रिकवरी से 1999 से पहले जुड़े थे। मोहम्मद अमजद ने अपने बयान में यह भी कहा कि उन्हें याद नहीं कि किसने उन दोनों को उनसे मुतारिफ कराया था।